गरीब जनता पार्टी के मेरे पास में ज़िला अध्यक्ष हैं। इनके साथ कुछ घटना हुआ है। 4 तारीख 6ठा महीना 2025 को मैं फेसबुक पर देखा हूँ, इनका लाइव चल रहा था, तो मैं अभी इनके पास मौजूद हूँ और इनके साथ क्या घटना हुई है मैं इनसे जानकारी लेने के लिए अभी मौजूद हूँ। उनसे वाट लेंगे। क्या सर, सबसे पहली बात तो हमारे लवली टाइम न्यूज़ में आपकी स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आपके साथ जो घटना हुआ? बहुत धन्यवाद। मैं लवली टाइम न्यूज़ के द्वारा अपने हिंदुस्तान वासी, अपने बिहार वासी और अपने ज़िला वासी को, बुजुर्गों को, भाइयों को और अपने प्रशासनिक उच्च अधिकारी को और अपने फौजी जवानों को पहले मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो सुशासन की सरकार है वो सुनने को मिलता था, कहीं से कांड की ये आती थी, वो देखने को मिलता था। जब खुद पे आया तो क्लियर देखने को मिला। जो आज जो मैं रिटायर्ड फौजी 370 धारा तोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं सेवानिवृत्त आया और मैं 2024 का लोकसभा प्रत्याशी भी रहा और अभी मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ, न्यूज़ चैनल का डायरेक्टर भी हूँ और मैं एंटी करप्शन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी हूँ। ये सब होने के बावजूद कल भू माफिया विजय कुमार शाहबाजपुर, पिता श्री देवेंद्र पाठक, विजय कुमार और जो शाहबाजपुर का है और हमारा भाई ही लगता है, वो मैं फौज में था और वो ब्रोकर का काम करता है और मैं ड्यूटी में था जब तक वो सारा प्रॉपर्टी को अपने नाम से और अपने पत्नी के नाम से करवा लिया और यहाँ आने पर बिना बंटवारा का, जिसके कारण मैं 74/2023 बंटवारा दायर और टाइटल कर चुका हूँ। उसके बावजूद और ज़मीन जितना जो है कितने जगह वो बेच भी दिया और और टाइटल का कोई वैल्यू नहीं रहा। और उसके बाद कल घर पे भी जो मैं गरीबों के सहयोग के लिए अभय विवाह भवन बनाया, जहाँ गरीबों का शादी करवाता हूँ। एक हनुमान जी का मूर्ति रखा जहाँ शादी विवाह वाले प्रणाम पाती करें और जीवन बिताएं। उसको भू माफियाओं ने कल दिनांक 4/6/2023 को सुबह 6 बजे गिट्टी बालू गिरा करके विजय कुमार पिस्टलधारी भू माफियाओं को, जो सब भू माफिया ज़्यादा से ज़्यादा भिखनपुर का है, बिल्कुल 4 लाइन के बगल का, जो कि 4 लाइन के इर्द गिर्द जितना मर्डर होता है सब देखने को मिला कि सब यही लोग हैं जो डायरेक्ट पिस्टल लेके पहुंचाता है। थाने को सब पता होता है कि कौन कहाँ है। और उसके बाद मैं थाने को 112 को कॉल किया और फिर जो है मैं थाने पे जाने के बाद आवेदन दिया। फिर जो थाने पर से जो टीम आया, उसके बाद वो क्लियर भू माफिया और दुनिया खड़ी थी और उसके बावजूद वो जो है इधर उधर कह के चले गए। थाना प्रभारी को फ़ोन लगाते रहे, बड़ा वाला मशीन लेकर के चारों तरफ लूटपाट की तरह वो पिलर गाड़ता रहा, ये चला दो। जितने जो हनुमान जी का मंदिर का जो फुलवारी था, बगीचा था, उसको जेसीबी से पूरा फुलवारी को तितर बितर कर दिया गया। विवाह भवन में लगे हुए कैमरे को उसको तोड़ मरोड़ दिया भू माफियाओं ने। और मैं प्रशासन को, कानून को बोलता रहा, लेकिन मेरा एक नहीं कोई सुना। और लास्ट में शाम में जब उसका काम कंप्लीट हो गया है, लास्ट में थोड़ा बचा है, उस टाइम भी उसको तसल्ली से करने दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब जज साहब का नहीं होगा, जज का आदेश नहीं चलेगा, कानून का नहीं चलेगा, तो इस तरह से तो बहुत दुख की बात है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इतने पद पे हूँ और मेरी जान माल की धोखा हो सकती है, तो मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मुझे मिलनी चाहिए। ये मैं अपने बिहार सरकार से और सुशासन सरकार से आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं उस लायक हूँ और पद पे हूँ। और जो भी ये किए हैं उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और इस चीज़ को बिल्कुल अहियापुर थाना को रिपोर्ट लिख करके जज साहब के सामने पेश किया जाए कि ये क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसे नहीं होगा तो पुलिस वाले भी अपने घर में सिविलियन ही हो जाते हैं और उनके ऊपर भी होगा तो वो भी पुलिस के पास ही जाएंगे। और जब पुलिस उनके पास नहीं पहुंचेंगे तो कहेंगे कानून अच्छा नहीं है। इसलिए जिसकी जो ड्यूटी मिली है, कम से कम
पैसे की लालच न देख करके ईमानदारी की ड्यूटी करने की ज़रूरत है। धन है मेरा फौज डिपार्टमेंट, जो अगर उसके अंदर अगर एक जवान भी गलती करता है तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, लेकिन सिविल पुलिस में ऐसा नहीं होने के कारण क्राइम बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहूँगा अपने बिहार सरकार से, भारत सरकार से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, आदरणीय अमित शाह जी से और अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ये नीतीश कुमार जी, उनसे यही कहूँगा कि आग्रह है कि आप तो संबल में मंदिर को, वो मस्जिद को हटा के मंदिर निकालने जाते हैं, और जहाँ हनुमान जी की मूर्ति बैठा है वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं तोड़ के हटाइए, जो कि अपने प्रॉपर्टी में रखा है। तो ये जनता की आँख खुल चुकी है, और अगर सही चाहते हैं तो इस धर्म का सहयोग दिया जाए। और मैं आग्रह करता हूं कि मुझे एक पुलिस प्रोटेक्शन, मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए और इसको केस को देखा जाए। विजय कुमार और उसके साथीगण को यथाशीघ्र अरेस्ट किया जाए, और मेरा जो विवाह भवन का और मंदिर का जितना तितर बितर हुआ है गेट लगा करके और उसको फुलवारी लगा करके और मुझे मेरे हवाले किया जाए, और कैमरा वैमरा सब ठीक करवाया जाए। यही मेरी आग्रह है। आपने आवेदन कहाँ दिए? आवेदन तो विजय कुमार के खिलाफ पूरे थाना में ही भरा हुआ है, आज तक उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और अभी जो आवेदन जो मैं ये किया था वो कोर्ट से 144 का दे करके भेजा था, सब किया था, और केस का पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल थाना प्रभारी का या प्रशासन का नज़र, मैं समझाना भी चाह रहा हूं, लेकिन थाना प्रभारी सिर्फ भू माफियाओं का सुन रहा है और बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्या टाइटल और ये बंटवारा दायर और जो कागज़ है वो गलत है क्या? उसकी जज की सुरक्षा करना थाना की काम है और रिपोर्ट भेजना थाना का काम है, और वो बजाते मशीन चला रहा है और थाना मेहमान की तरह उनको काम करवा रहे हैं। तो आप देशवासियों को, बिहार वासियों को मैं नज़र दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक एक वोट से ही सरकार बनती है, और ऐसी अच्छी सरकार बनाइए जो कि कानून या कोई गुंडा आप गरीबों पे कोई रंगदारी ना करे, क्योंकि आपकी एक वोट से ही सरकार बनती और गिरती है, और आपका वोट बहुमूल्य है। और ये इलेक्शन आ चुकी है, और ये जो कानून जिस तरह से बिल्कुल गरीबों का कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी एक वोट जो है उस टाइप की सरकार चाहिए जो कि ये आपकी सहयोग मिल सके। यही मेरा देशवासियों को कहना होगा। इससे पहले भी आपके साथ कुछ घटना हुई थी क्या? इससे पहले भी कई बार विजय कुमार बार बार, अभी भी जो देखा गया है बिल्कुल गवाह है। सर, विजय कुमार का विजय कुमार तो मेरा भाई है, मैं दो भाई हूँ, लेकिन वो क्रिमिनल है और भू माफिया है, और उसका वो जेल भी जा चुका है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको इंक्वायरी किया जाए, जांच किया जाए। कल भी जो खुल करके पिस्टलधारी और सबको लेकर के गया है, सारा भिखनपुर का था, और उसके बाद कानून जानते हुए छोड़ रखा है। तो ये दुनिया कितना दिन चलेगा? तो कहने का मकसद है कि हम डीजी साहब से आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से, नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, पक्ष विपक्षगण से आग्रह करते हैं कि जो भी आवाज़ उठाइए, और आज ये कांड को इस तरह से बिहार में चरम सीमा तूल पकड़ाइए, जो यहाँ से जड़ पकड़ाएगा कि गलत क्या हो रहा है। यहाँ जो आदमी, जो पंडित जी पूजा कराने वाले, उसके घर पे विजय कुमार जाके धमकी दिया है। जो लड़का थाना के साथ रास्ता दिखाते आ रहा था, उसके दरवाजे पे जा करके, जिसका नाम रोहित कुमार है, और उसके दरवाजे पे जाके धमकी दिया है। जो पूजा करवाए पुल्लू झा, शाहबाजपुर में घर है, उनको जाकर के घर पर धमकी दिया है। हमारे मैरिज हॉल में जो स्टाफ रह रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो लेडीज जेंट्स को भी धमकाया गया, ताला मार देंगे, ये करेंगे, और गाली गलौज किया, और पूरा विवाह भवन को लूट लिया, अंदर घुस के कैमरा वैमरा सब तोड़ फोड़ कर दिया। तो आज प्रशासन को मैं देश को दिखा रहा हूँ कि आपसे आग्रह है कि आप देशवासी को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, और इसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या किया जाए, कानून को अगर जज साहब देख रहे हो, इस पर एक्शन लिया जाए,
जिसकी जो गलती हुई है जज साहब से आग्रह है कि और सीनियर ऑफ डिपार्टमेंट से आग्रह है कि ये जो नीचे डिपार्टमेंट की जो कमी हुई है इसको यथाशीघ्र इसको जांच का विषय बनाया जाए और जांच लेके और इस सारे वर्क पे जांच करके देखा जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। यही मेरा देशवासियों से कहना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।